ज्योतिष व धर्म शास्त्रों में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, अर्थात एक ऐसा ग्रह, एक ऐसे देव जो कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों के फल हमें प्रदान करते हैं। इसलिए शनि को न्यायाधीश की उपाधि भी दी गई है। अनेकों ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि शनि एक क्रूर, पापी और तामसिक ग्रह है जो कि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों का नाश कर देता है। जिस भी भाव पर दृष्टि देता है उस भाव के फलों में कमी ला देता है। जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को कमजोर कर देता है। जिस भी भाव में गोचर करता है उस भाव से संबंधित फलों के लिए व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है। माना जाता है कि शनि की दशा अंतरदशा भी किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान नहीं करती। अनेकों ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि शनि जब गोचर में चंद्र के आसपास से गोचर करता है तो ऐसे में व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। इसको साढ़े साती कहा जाता है। तो क्या वास्तव में शनि एक क्रूर, पापी और तामसिक ग्रह है जो कि किसी व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल देता है, या फिर शनि एक शुभ ग्रह है जो कि कर्म फलदाता कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम इस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे कि शनि किसी व्यक्ति की कुंडली में किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, क्या क्या प्रेडिक्शन शनि के द्वारा दिए जा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो शनि ना एक अच्छा ग्रह है ना ही एक बुरा ग्रह है। शनि एक न्यूट्रल प्लैनेट है। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, अर्थात एक ऐसा ग्रह जिसे कि इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं, क्या हैं। उसे केवल और केवल आपके अच्छे और बुरे कर्मों से मतलब है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो गोचर में शनि आपको अच्छे फल प्रदान करेगा, और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो गोचर में शनि आपको खराब फल प्रदान करेगा। अगर आपने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी जगह होगा, और अगर आपने पूर्व जन्मों में बुरे कर्म किए हैं तो आपकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट खराब जगह होगा। शनि की दृष्टि भी उसी तरह की होगी। शनि को आप एक डिलीवरी बॉय समझ लीजिएगा, एक पोस्टमैन समझ लीजिएगा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपके ऑर्डर के बॉक्स में क्या है। उसका काम केवल इतना है कि आपका एड्रेस देखा और आपके घर पर डिलीवर कर दिया। इससे आगे शनि को कोई मतलब नहीं। अब आपके उस ऑर्डर में आपके अच्छे कर्म थे या बुरे कर्म, ये आप पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए शनि ना शुभ ग्रह है ना ही अशुभ ग्रह है। इसलिए शनि की दृष्टि किस भाव पर है, किस राशि पर है, किस ग्रह पर है, ये किस तरह का फल देगी, ये पूरी की पूरी तरह आपके अपने अच्छे बुरे कर्मों पर ही डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग साढ़े साती से डरते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ जब मेरे पास कंसल्टेशंस आते हैं तो लोग कहते हैं कि सर मेरी साढ़े साती चल रही है या मेरे साढ़े साती आने वाली है, इस समय में मुझे कैसा रिजल्ट मिलेगा, क्या मुझे इसके लिए कोई विशेष उपाय करने की ज़रूरत है? देखिएगा, आपको ना कोई उपाय करने की ज़रूरत है ना ही आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि साढ़े साती का पीरियड भी आपको वही फल देगा जो कि आपके अच्छे बुरे कर्मों से निर्धारित हुआ है। और ये एक कटु सत्य है कि कर्म फल केवल भोगा जा सकता है, काटा नहीं जा सकता। तो इसलिए साढ़े साती से डरिए मत, उसका वेलकम कीजिएगा। क्योंकि शनि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के आसपास से गोचर करता है तब वो व्यक्ति को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि चंद्र किसी भी कुंडली में आपके मन का, आपके विचारों का कारक है। और शनि जब आपके चंद्र के ऊपर से गोचर करेगा तो वो आपकी मानसिक और आपकी आध्यात्मिक और आपकी शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल कर उन्नति ही देने का प्रयास करेगा। कहा जाता ना कि जब तक व्यक्ति की लाइफ में कोई स्ट्रगल ना हो तब तक उसको जीवन में बड़ी सक्सेस नहीं मिलती, और अगर सक्सेस मिल भी जाए तो उस सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए जब भी शनि चंद्र के आसपास से गोचर करता है तो वो आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ ही करेगा। तो वेलकम योर साढ़े साती, और इसके लिए आपको कोई भी डर की ज़रूरत नहीं है। शनि को काल पुरुष कुंडली के 10 और 11 भाव का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 10 भाव आपके प्रोफेशन का, आपके कर्म का भाव है, और 11 भाव आपकी इनकम का भाव है।
इसलिए शनि आपके कर्म को इंडिकेट करता है। आप जो भी अच्छा बुरा कर्म करेंगे और उसके बाद जो भी आपको गेन होगा वो शनि के ही कंट्रोल में आएगा। हम अपनी लाइफ में किस प्रोफेशन में जाएंगे, हमारी क्या एबिलिटीज़ हैं, ये भी शनि ही कंट्रोल करता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि को देखकर ये जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा। शनि की स्ट्रेंथ जानने के लिए आप किसी व्यक्ति का प्रोफेशनल स्टेटस जान लीजिएगा। किसी व्यक्ति का प्रोफेशनल स्टेटस जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही उस व्यक्ति की कुंडली में शनि स्ट्रांग होगा, क्योंकि शनि आपके कर्म को निर्धारित करता है। कर्म आपका स्ट्रांग है तो यानी कि आपका शनि स्ट्रांग है। शनि आपकी कुंडली में आपके बड़े भाई, आपके ताऊ, इनका भी प्रतिनिधित्व करता है और इनके स्टेटस को भी दिखाता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई मुझे शनि को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए, तो शनि को स्ट्रांग करने के लिए आप अपने बड़े भाई और अपने ताऊ यानी कि अपने पिता के बड़े भाई से संबंध बनाकर रखिएगा, उनकी बातों को फॉलो कीजिएगा या फिर उनका आशीर्वाद अपनी लाइफ में लेते रहिएगा, तो शनि आपका पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर सकता है। किंतु मैं फिर से कह रहा हूं कि शनि न्यूट्रल प्लैनेट है, वो आपके किसी भी अच्छे बुरे कर्म से मतलब ही नहीं रखता, उसे केवल डिलीवर करना है। जो आपने बोया है वो ही आपको काटना पड़ेगा। शनि लेबर क्लास को इंडिकेट करता है, शनि आपके नौकरों को भी इंडिकेट करता है। इसलिए किसी व्यक्ति को लेबर का और नौकरों का कितना सुख मिलेगा ये भी शनि के ऊपर ही कंट्रोल और शनि की स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि भाई साहब मेरी फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे जो नौकर हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। ये होता ही इसलिए है क्योंकि आपकी कुंडली में आपको शनि अच्छे फल दे ही नहीं रहा। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी लेबर को या अपने वर्कर्स को ऐसा प्रताड़ित किया है जिस वजह से शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और वो लेबर आपके साथ वर्क करने में संतुष्ट ही नहीं है। जो व्यक्ति अपनी लेबर को थोड़ा भी परेशान करेगा उस व्यक्ति का शनि उसको खराब फल देने लगेगा। और आप लेबर को खुश करके देखिएगा, शनि आपका अपने आप से अच्छे फल देने लगेगा। शनि आपकी इंडस्ट्रियल लैंड को भी इंडिकेट करता है और इसलिए जिन व्यक्तियों का शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होते ही होते हैं। शनि को भगवान शिव का अंश भी माना गया है क्योंकि शनि मकर राशि का स्वामी है, जिसे कि ईश्वर तत्व राशि कहा गया है, जिसमें कि भगवान शिव का वास माना गया है, जिसमें कि हिमालय पर्वत की संरचना को बताया गया है। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा करने से भी धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि शनि को बल मिलता है। शनि लोहे को इंडिकेट करता है, लोहे से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो सारे के सारे शनि के कंट्रोल में आते हैं। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी वर्क हैं और साथ ही साथ फर्टिलाइजर और केमिकल रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो सारे के सारे शनि के कंट्रोल में आते हैं। इसलिए जिन लोगों का शनि बहुत अच्छा है वो लोग इन प्रोफेशंस में अक्सर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि की या शनि की किसी प्लैनेट्स के साथ युति के बारे में। देखिएगा, शनि जिस भाव पर दृष्टि डालता है उस भाव को खराब नहीं करता, बल्कि शनि उस भाव से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की क्षमता देता है, या शनि जिस भाव में बैठता है वहाँ पर आपको लेट सक्सेस देता है क्योंकि वहाँ पर आपको स्ट्रगल कराता है। क्योंकि शनि की एक ही प्रॉब्लम है या शनि की कह लीजिएगा एक ही नियत है कि वो आपको बिना लाइफ में स्ट्रगल कराए कुछ देगा ही नहीं, आपको बिना मेहनत कराए, क्योंकि कर्म का कारक ग्रह है, आपको बिना काम कराए वो कुछ देगा नहीं। तो शनि जहाँ बैठेगा या जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ से रिलेटेड आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये भी सत्य है कि अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड अगर एफर्ट करते हैं तो शनि आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगा, क्योंकि शनि डिले करता है, डिनायल नहीं करता। शनि के अंदर डिनायल की कहीं से कहीं तक भी क्वालिटी है ही नहीं। तो शनि अपने आप में एक बहुत ही शुभ
और बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाला ग्रह है। इसकी दशा अंतर्दशा भी आपकी कुंडली के अनुसार ही फल देती है। शनि अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग होगा तो इसकी दशा अंतर्दशा आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, और शनि अगर आपकी कुंडली में पीड़ित होगा, कमज़ोर होगा, तो इसकी दशा अंतर्दशा आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देगी। और पीड़ित और कमज़ोर होने की सीधी सी निशानी है कि आपकी लेबर आपका साथ नहीं देगी, आपके नौकर आपका साथ नहीं देंगे, आपके बड़े भाई या ताऊ वगैरह आपके साथ नहीं देंगे, या फिर आपके पैरों में भी समस्या रह सकती है, क्योंकि शनि आपके टांगों का भी प्रतिनिधित्व करता है। किसी व्यक्ति की चाल देखकर भी उसके शनि की स्ट्रेंथ को समझा जा सकता है। इस तरह से आप शनि को समझकर किसी व्यक्ति की कुंडली में फलित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सटीक फलित प्राप्त होगा। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।